ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। यूं तो गुरुजी ने मुझे शायद 2003 में इस काबिल समझा कि वो अपने चरण शरण में बुलाया। लेकिन एक दिन ऐसे ही मैं गुरुजी के सामने बैठी थी स्वरूप में, शाम को मंत्र जाप चल रहा था एंड आई आस्क्ड गुरुजी सब लोग कहते हैं कि शुरू से संगत अपनी शुरू करो, सत्संग स्टार्ट करो, मैं कहाँ से शुरू करूं, मुझे तो समझ में ही नहीं आती है। तो गुरुजी ने मेरी बचपन से लेकर उस दिन तक की सारी रील जैसे मेरी आंखों के आगे चला दी कि जब तू बहुत छोटी थी, हर मंदिर हर गुरुद्वारे में जाती थी, तब भी मैं वहां था। फिर तू बड़ी हुई, तुम्हारी शादी हुई, फिर तुमने साईं बाबा मंदिर जाना शुरू किया, तब भी मैं वहां था और अभी मैं यहाँ हूँ। तो मुझे पल पल के वो बातें और वो मोमेंट्स याद आए कि कैसे गुरुजी ने मुझे हर पल वहां संभाला। माय मदर शी वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल लेडी, तो हर जगह कोई मंदिर मस्जिद ऐसा नहीं था जहां वो मत्था नहीं टेकती थी। और मैं क्योंकि बहुत छोटी थी तो हमेशा आई यूज्ड टू टैग अलोंग विद हर। तो शुरू से वही माइंड में चलता था कि भगवान जी हैं लेकिन वो दिखते नहीं है, भगवान जी हैं वो दिखते नहीं है। मम्मी को मैं यही कहती थी, मम्मी भगवान जी दिखते तो है नहीं, तो हमारे कैसे क्वेश्चंस का आंसर वो करेंगे, कैसे वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बिकॉज माई मदर वॉज सिंगल and she had the whole responsibility of bringing me up and my brother. So always I used to have that thing and she was still नहीं बेटा भगवान जी हैं, वो देखते भी हैं सुनते भी हैं और वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व भी करेंगे। और यही गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जब तू वो सवाल करती थी तब वो मैं ही जवाब देता था तुम्हें, तो तुम्हें तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं थी। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि हाँ बात तो ठीक है, गुरुजी तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वहीं से फिर सोचते सोचते बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिले, बहुत प्रॉब्लम्स के जो हल निकले वो भी समझ में आए कि हाँ उसी टाइम से गुरुजी ने हमें अपनी चरण शरण में रखा हुआ था। ये तो बहुत हम आई वाज वेरी लकी कि गुरुजी ने आमना सामना करा के दिखा दिया कि रब भी है और रब को तुम देख भी सकते हो, रब तुम्हें जवाब भी देते हैं। तो मैं गुरुजी को फिर ये बोलती थी, गुरुजी आपको गुरुजी क्यों कहते हैं, रब जी क्यों नहीं कहते? मैं तो आपको रब जी बुलाऊंगी क्योंकि आपने हमेशा रब बन के ही मेरे को जवाब दिए हैं। एंड यू सिंस यू हैव मेड दिस सृष्टि, सो व्हाई कॉल यू गुरु जी? ठीक है आप गुरु जी हो, आप लाइक अ गुरु, यू गिव अस टीचिंग, आप सही रास्ता भी दिखाते हो, बट आई कॉल यू रब जी ओनली। सो आई गेट अ वेरी स्वीट स्माइल फ्रॉम हिम कि ओके वट एवर यू विश। ये उन दिनों की बात है जब आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक दैट आंटी हु टुक मी टू गुरुजी because it was Guruji's agya and my time had come. Guruji thought that I was capable of enough to have his darshan. तो उन्होंने उन दिनों में हमारे बच्चों की शादी की बातचीत चल रही थी, तो गुरुजी ने आंटी को बोला कि तुम उनको लेके आओ, लड़के की मदर को बुला के लाओ। देन शी टोल्ड मी कि गुरुजी ने आपको बुलाया है। आई थिंक दैट वाज माय कॉल। एक दो बारी उन्होंने बोला तो तीसरी बारी हम लोग गए। और गुरुजी के पास जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो आई नेवर फेल्ट कि आई हैड नॉट बीन हियर और व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग दिस एंड दैट। और मैं क्योंकि
मम्मी मेरे पंडितों के पास जब जाती थी तो मुझे कहती थी कि तुम बेटा इनके पैरी हाथ लगाओ, उनके पैरी हाथ लगाओ। तो आई वुड टेल माय मदर कि मम्मी ये रब थोड़ी है, मैं इनके पैरी हाथ क्यों लगाऊं, मैं नहीं इनके पैरी हाथ लगाऊंगी। जब मुझे रब जी मिलेंगे ना, जो हमारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, मैं उन्हीं के पैर लगाऊं, हाथ लगाऊंगी। And when I went to Guruji, automatically, I don't know what happened. There was so much of aura around him. It was like he was sitting in a white chola on his gaddi, and it was like कि जैसे चांद चांद बैठा हुआ है वहां पे, चांद में कुछ चमक रहा है, लाइट चमक रही है। एंड ऑटोमेटिकली जब मेरी बारी आई तो माय हैंड्स वेंट डाउन टू टच हिज फीट, एंड गुरुजी एट दैट टाइम आल्सो गिव मी अ वेरी स्वीट स्माइल एंड इशारा किया कि चलो बैठ जाओ। Later on, whatever he decided for the wedding of our children, सब कुछ उन्होंने बड़े अच्छे से करा दिया। शादी की डेट भी हमारी मर्जी के हिसाब से गुरुजी ने, क्योंकि मेरे सारे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, तो आई वांटेड कि दिसंबर एंड की वेडिंग हो ताकि सब लोग आ पाए। एंड एज गुरुजी वुड हैव इट, he fixed the wedding for 24th of December. And as everybody knows, during that 2004 to 24 दिसंबर को सुनामी आया था, और गुरुजी ने इतनी संगत के प्रोग्राम कैंसिल करवाए थे, जो लोग वहां जा रहे थे थाईलैंड, सबको वेडिंग कार्ड्स दिलवाए। एक और सत्संग भी गुरुजी ने शायद गुड़गांव में रखवाया था उसी दिन। और इवन माय रिलेटिव्स हु हैड ऑलरेडी मेड प्लान्स फॉर ट्रैवल, क्योंकि बाहर के लोग तो काफी टाइम पहले ही अपने प्लान बना लेते हैं। एक्सक्यूज मी। तो उन लोगों ने भी सबने अपने प्रोग्राम कईयों ने कैंसिल करके इंडिया आने का प्लान बनाया टू अटेंड द वेडिंग। सो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। ऑल द रिलेटिव्स जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि शायद आएंगे, क्योंकि बहुत दूर है, कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, बट दे ऑल केम एंड everybody had a very gala time. Everybody enjoyed. Guruji came from the girl side, क्योंकि my Samdan was already very connected to Guruji, so they were all there. Anyway, शादी भी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से गुरुजी ने करा दिया। अब हम लोग वहां दर्शनों के लिए बैठते थे शाम को एम्पायर स्टेट में, एंड एवरीबडी सिटिंग क्वाइटली, आंखें बंद करके मेडिटेशन में। And हम लोग भी बैठे होते, तो एक दिन गुरुजी ने शायद इशारा करके मुझे बुलाया, बट आई डिडंट नोटिस, क्योंकि आंखें बंद थी। तो साथ वाले आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो तब कोई अंकल उनको कोई पैकेट पकड़ा के गए थे, तो उसमें से गुरुजी ने एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में दे दिया और इशारा करा कि जाओ बैठ जाओ। वो लिफाफा लेके हम बैठ गए। अब गाड़ी में आके देखा तो उन दिनों में बहुत कम स्वरूप बढ़ते थे। इट वॉज नॉट लाइक अभी जैसे छोटे छोटे स्वरूप बढ़ते हैं। दैट टाइम इट वॉज नॉट अवेलेबल। बहुत मुश्किल से ही कोई गुरुजी का स्वरूप हाथ में आता। तो गुरुजी वॉज वेरी काइंड इनफ, ही गेव मी द ब्लेसिंग ऑफ हिज स्वरूप, व्हिच आई ओपनड इन द कार एंड आई सॉ। फिर हम लोग इसी तरह से रेगुलरली मंदिर जाने शुरू हो गया। एम्पायर स्टेट पे बैठते शाम को गुरुजी, थर्सडे को मोस्टली जाते थे या वीकेंड पे जाते थे, क्योंकि बच्चे ग्रैंड चिल्ड्रन थे, बच्चे छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो नॉर्मली हम कभी वीकेंड्स पे जाते थे। तो इसी तरह से एक दिन बैठे बैठे फिर एक और आंटी ने मुझे बोला, क्या गुरुजी आपको बुला रहे। फिर मैंने देखा ऊपर, तो गुरुजी ने ऐसे इशारा किया। फिर कई बार ऐसा होता था कि गुरुजी जब बुलाते थे तो पता नहीं लगता था कि वो किसको बुला रही है, और जब कोई गलत बंदा चला जाए तो संगत चली जाए तो डांट भी पड़ जाती थी कि मैं तनु नहीं बुलाया तुझा। तो मैं डरते डरते उठ के चली गई। अभी मैं देख ही रही थी, थोड़ी देर पहले की बात है उससे, कि एक अंकल गुरुजी को एक पाउच पकड़ा के गए और उसमें से वो छोटे छोटे पाउच निकाल के गुरुजी बांट रहे थे, किसी किसी को बुला बुला के दे रहे थे। और मैं सोची थी कि पता नहीं आज गुरुजी क्या बांट रहे हैं, और थोड़े से ही थे तो मुझे तो नहीं मिलेगा। तो इंसान का मन बहुत लालची होता है, जो कुछ भी मिल जाए और चाहिए ही होता है। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर गुरुजी का हाथ पाउच के अंदर था और उन्होंने फिर मुझे इशारा किया, तो मैं जाके गुरुजी के सामने बैठ गई। गुरुजी बहुत देर तक वो बड़े वाले पाउच में अपना एक हाथ उन्होंने अंदर ही रखा और रब कर रहे हैं, कोई चीज रब कर रहे हैं।
फिर उन्होंने वो छोटा सा पाउच बाहर निकाला और फिर मेरे हाथ में रखा, और बहुत टाइम तक गुरुजी का हाथ मेरे हाथों में रहा, मेरा हाथ लेने के लिए और गुरुजी का देने के लिए। टच करते जैसे गुरुजी का हाथ मेरे हाथों को टच कर रहा था, और गुरुजी के हाथ में जो चीज था वो छोड़ी नहीं। उन्होंने बहुत देर तक वो देखते रहे, और मेरी आंखें बंद थी और मेरी बॉडी में इतनी वाइब्रेशन हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं डर से कांप रही हूँ या मैं क्यों इतनी मेरे को अंदर से इतनी वाइब्रेशन हो रही है। बहुत देर बाद गुरुजी ने वो छोटा सा पाउच मेरे हाथ में छोड़ा और उन्होंने कहा जायश का, एंड आई केम एंड सैट डाउन ऑन माय प्लेस अगेन। और इतना मैं रोई उसके बाद अंदर से, फूट फूट के इतना रोई कि गुरुजी ने आज इतना ब्लेस करा। और आई जस्ट कुडंट इवन टेक दोज वाइब्रेशंस गुरुजी के टच करने से, पर बहुत मुझे अच्छा लगा बाद में। और फिर मैंने बाद में गाड़ी में आके वो पाउच खोला, देखा तो उसके अंदर गुरुजी का बहुत ही सुंदर छोटा सा सिल्वर फ्रेम में लॉकेट था। आई वाज सो हैप्पी। फिर वो लॉकेट जब से गुरुजी ने हमें दिया तो ऑलरेडी हमेशा मैं उसको पहने रखती थी, हमेशा। फिर एक दिन वो देखा मैंने लॉकेट का थोड़ा सा कड़ी जो है बहुत सालों के बाद थोड़ी सी लूज हो गई, तो मैंने उतार के रख दिया। मैंने कहा इसको ठीक करवा के पहनूंगी, नहीं तो ये गिर जाएगा। तो उन्हीं दिनों की बात है कि फिर थोड़ा सा मेरे को हेल्थ इश्यूज आने लगे कुछ, तो गुरुजी ने मुझे फिर ड्रीम दर्शन में दिखाया कि जो मैं ब्लेसिंग में देता हूँ वो अलमारियों में रखने के लिए नहीं होती है, उसको पहनो। वो फिर मैंने निकाला। फिर मैं सोचती थी कि क्या मैंने रखा है अलमारी के अंदर, क्योंकि रखा हुआ था तो माइंड से बिल्कुल निकल ही गया कि मैंने अलमारी में रखा है इसमें। 2-3 दिन बाद फिर एक सत्संग भी सुना दिया गुरुजी ने, तो वो आंटी भी यही सुना रही थी कि गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो मैं ब्लेसिंग देता हूँ वो अलमारियों में रखने के लिए, लॉकरों में रखने के लिए नहीं होती है, उसको तुमने यूज करना, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे कुछ भी हो। देन सडनली स्ट्रक मी, मैं कहा हो मैंने तो लॉकेट अलमारी में रखा हुआ है। फिर मैंने उसको ठीक करवाया फटाफट से अगले दिन जाके, एंड देन आई वोर इट अगेन। एंड ऑब्वियसली गुरुजी के लॉकेट पहनने के बाद मेरी जो भी प्रॉब्लम, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वो ठीक होने शुरू हो गए, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग तो फिर गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो गुरुजी के पास जब मैं आई हूँ तो उससे मैं बहुत साल पहले 15-16 साल तक रेगुलरली मैं साईं बाबा मंदिर जाती, रोज जाते, रोज, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अटेंडेंस मेरे को जरूर लगानी होती थी वहां जाके। मैं बाबा के पास, मंदिर खुला था तो अंदर दरबार में बैठी रहती थी, अपने सारे दिल की बातें जाके बाबा से करनी, जस्ट एज आई थॉट दैट ही वाज माय फादर, माय एल्डर। तो इसी तरह से जब मैं गुरुजी के पास आई तो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे वहां से हटते हटते से मैं गुरुजी के पास पहुंच गई, और वही सारी बातें, वही सारा माहौल मैंने गुरुजी के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। चाहे हम मंदिर जाएं चाहे नहीं जाएं, घर में गुरुजी का स्वरूप लगाया और वहीं पे बैठ के गुरुजी के सामने सारी बातें करी। So I always thought that he was like my father, or you can say my elder brother, और he was my all in all। चाहे वो मेरी छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, मैं गुरुजी के साथ रात को शेयर जरूर कर लेती हूँ कि गुरुजी आज ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ। आई एम जस्ट गोइंग हेवायर, आई डोंट नो वेयर। इसी दिन एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद कर रहे थे, तो उन दिनों में गुरुजी हलवा प्रसाद देते थे अपने हाथों से। तो उन्होंने जब भी हलवा प्रसाद दिया तो हम लोग बाहर जाके खा के आके वापस अ, फिर लंगर प्रसाद करते थे, अपना हाथ धो के आके लंगर प्रसाद करा 4 की थाली में, और फिर गुरुजी से आज्ञा ली। तो गुरुजी की मर्जी होती थी तो कुछ लोगों को बिठा लेते थे संगत को, कईयों को वो भेज देते थे। तो बहुत चांस ऐसा होता था कि रात को हम लोग 12-1-2 बजे तक गुरुजी के साथ बैठे रहते थे वहां पे। गुरुजी जब सारी संगत चली जाती थी लंगर करके तो ही वुड गो टू हिज रूम, चेंज हिज क्लोथ एंड कम बैक, और कभी शॉर्ट्स में या कभी ट्रैक्स में आके अपना वहीं पे बैठ जाना कारपेट के ऊपर, एंड वी वुड ऑल बी सिटिंग देयर। उसके बाद फिर से चाय सेशन स्टार्ट होता था, कुछ ना कुछ खाने पीने को आता रहता था। तो मौज तो गुरुजी करवाते ही रहते थे जितनी देर भी हम बैठे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने लड्डू प्रसाद दिया,
या बर्फी प्रसाद दिया दोनों। तो सिंस इट वॉज ड्राई प्रसाद, तो मैंने लालच आ गया कि थोड़ा सा मैं बचा के बच्चों के लिए ले जाती हूँ, गुरु जी के हाथ का दिया हुआ है। तो मैंने वो टिश्यू में लपेट के अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर हम लोग लंगर प्रसाद करने अंदर आ गए। तो थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ कि गुरु जी जैसे एकटक मुझे देखे जा रहे हैं। एंड आई वाज फीलिंग सो गिल्टी, जैसे चोर की चोरी पकड़ी जाती है ना। केप्ट ऑन थिंकिंग, मैं कहा गुरु जी मुझे देख रहे हैं, शायद मेरे से कोई गलती हो गई, क्या हुआ है। आई वाज फीलिंग वेरी स्केर्ड। फिर गुरुजी ने अंकल को बुलाया है और उन्होंने कुछ उनको बोला। फिर अंकल ने अनाउंस किया कि गुरुजी कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने प्रसाद छुपाया है वो निकाल के यहीं खा ले, जो उनकी ब्लेसिंग है, घर ले जाने के लिए वो नहीं है। देन आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। अब मेरे सामने भी संगत बैठे थे, हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे। मैंने बड़े आराम से चुपचाप से हाथ डाल के पॉकेट में प्रसाद निकाला एंड देन आई हैड, वहीं पे खा लिया। But Guruji kept on looking at me. But when I had my whole prasad and I looked from the side of my eye, then Guruji was smiling. मैं कहा गुरुजी मेरे को ही वो कर रहे थे। पर संगत जी, गुरुजी के प्रसाद को बिल्कुल भी हल्का मत समझो। इट्स अ मेडिसिन फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। गुरुजी इज ऑलवेज सेड कि अगर तुम लोग यहाँ लंगर प्रसाद करते हो, वो सिर्फ तुमको ही क्योर नहीं करता, तुम्हारी सारी फैमिली को क्योर करता है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबडी। यू डोंट हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम हियर। बिकॉज अभी रिसेंटली ही मेरे साथ ये सत्संग हुआ कि आई हैड वेरी सिवियर डेंटल प्रॉब्लम। तो मैं इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी और मेरे को डेंटिस्ट पे जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सिंस दे डू द ड्रिलिंग मशीन एंड ऑल दैट। तो मैं बार बार गुरुजी को बोले जा रही थी, गुरुजी बहुत दर्द हो रही है पर मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, आप देख लो क्या करना है। तो इसी चक्कर में 3-4 दिन और निकल गए। फिर थर्सडे आ गया, हम लोग लंगर प्रसाद करने चले गए। तो वहां गई तो हम लंगर प्रसाद कर लिया। मैं बहुत छोटी छोटी रोटी की बाइट्स करके उसको दाल प्रसाद में भिगो के खा रही थी, बिकॉज मेरे को दर्द हो रही थी काफी। प्रसाद तो खत्म हो गया, अंकल थाली लेके चले गए। तो हम लोग अभी बैठे हुए थे, तो विद इन 5 मिनट्स एक अंकल एक थाली के अंदर 3 कटोरियों में हलवा प्रसाद लेके आए, बिल्कुल गरम गरम हलवा प्रसाद। चलिए आप लोगों के लिए। हमने कहा अरे भाई ये तो मजे आ गए, अभी हलवा तो लंगर प्रसाद खाया था, हलवा प्रसाद भी आ गया, मौसम भी कुछ ऐसे ही था ठंड का, और हलवा प्रसाद वाज लाइक अ ब्लेसिंग। तो वी हैड दैट हलवा प्रसाद। तो मैं हलवा प्रसाद जैसे ही मैंने मुंह में रखा, और जिस साइड में मुझे दर्द थी ना, वो गरम हलवा प्रसाद मैंने अपने दांत के ऊपर ही रखे रखा बहुत देर। और एवरी टाइम आई हैड द स्पून ऑफ हलवा प्रसाद, आई वुड पुट इट देयर ओनली। मुझे गुरु जी देख लो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गरम गरम हलवा प्रसाद। तो वो हम लोग खा के हलवा प्रसाद घर आ गए। एंड you won't believe Sanjay ji, next morning when I woke up, I didn't have any pain at all in my tooth, but the tooth was already shaking. अब वो शेकिंग तो ठीक नहीं हो सकती थी, दर्द ठीक हो गई। उसके 2 दिन बाद हमारे घर में सत्संग था। तो वो 2 दिन जब मैंने अपने घर में सत्संग का लंगर खाया, अभी फर्स्ट बाइट ही मैंने ली थी, एंड विद दैट फर्स्ट बाइट ऑफ रोटी प्रसाद माय टूथ केम आउट ऑटोमेटिकली। वो चक्कर भी खत्म हो गया, डेंटल प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, टूथ भी निकल गया अपने आप, दर्द भी नहीं हुई। गुरुजी टुक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो प्रसाद में इतनी ज्यादा ताकत है कि मतलब इट्स नॉट अ प्रसाद, इट्स अ ब्लेसिंग स्ट्रेट फ्रॉम गुरुजी। तो गुरुजी ने छोटे छोटे मुझे ड्रीम दर्शन इतने दिए हैं और इतनी क्योर किया छोटे छोटे दर्शन देके। बिकॉज whenever I have missed my mother, or whenever I've had any problem, I would tell Guruji, and he would definitely come and show me in the dream कि ये प्रॉब्लम है, उसके लिए ये सोल्यूशन है। या he would come and give me a hug, he would say क्यों बैठी है ऐसे, क्यों बैठी है। तो I would say गुरुजी आज मेरा मन बहुत उदास हो रहा है, मुझे हग चाहिए। And then he said कि अच्छा आजा फिर। He got up from his gaddi and he gave me such a beautiful hug, and I kept on crying in his lap. तो गुरुजी इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं, लेकिन प्यार के साथ वो आपकी नेगेटिविटी भी निकाल लेते हैं।
अगर तुम्हारे मन में कोई गलत बात है या तुमने कुछ गलत सोचा भी है, तो वो भी गुरुजी तुम्हें उसकी पनिशमेंट भी दे देते हैं। तो इसी तरह से एक दिन मेरे को गुरुजी ने पूरे मंदिर की धुलाई कराई, और वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि मैं मंदिर की धुलाई कर रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे गुरुजी चल रहे हैं। एंड आई कैन नॉट सी हिज फेस बिकॉज मैं झुक के धुलाई कर रही हूँ, बट आई कैन सी हिज चोला ओनली। स्विच करके मेरे साथ साथ चल रहा है। एंड व्हेन आई वॉश इट वंस, आई लुक बैक एंड आस्क गुरुजी ठीक है? तो गुरुजी कहता नहीं, फिर एक बार फिर तो। एंड अगेन आई स्टार्ट वॉशिंग द मंदिर। फिर पूरा मंदिर धोने के बाद में मेन गेट के बाहर तक सारी धुलाई करा के आई लुक and look back and Guruji is not there, because I wanted to ask him, Guruji अब ठीक है? तो जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो Guruji is not there. Guruji standing जो हॉल की सीढ़ी है उनके ऊपर खड़े हैं, एंड ही से इशारा करके वहां से देन ही शोड मी हिज दर्शन, कि इशारा करके फिर उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अब इशारा किया कि हाँ ठीक है अब तू जा यहाँ से। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई वेंट आफ्टर क्लीनिंग द होल मंदिर। ऐसे ही जब मेरे को एक बारी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, और हम लोग तब उन दिनों में मंडे को सुबह बड़े मंदिर जाते थे, वहां समोसा प्रसाद और वो करने खाया, चाय प्रसाद पिया, एंड वी वुड सिट देयर छोटे छोटे ग्रुप्स में। वहां तब सत्संग हुआ करते थे बिकॉज इतना ज्यादा रश नहीं होता था। नोबडी वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि हाँ उठो जाओ यहाँ से। दो दो घंटे घंटा घंटा लोग बैठे रहते थे, संगत एक दूसरे के साथ सत्संग शेयर करते रहते थे। एंड वी वुड सिट इन द हॉल एंड आई वुड सी वहां पे कुछ आंटी वहां गुरु जी के शिव मूर्ति की सेवा कर रहे होते थे। तो मैं वहीं बैठी बैठी सोचती रहती थी कि ये लोग कितनी अच्छे से सेवा करते हैं, और मेरे को शोल्डर में इतनी दर्द है। अगर मुझे कभी सेवा करने को बोल दिया तो मुझसे तो होएगी नहीं, मैं कैसे करूंगी? मैं अपने मन ही मन में सोच रही हूँ। और एक अगले मंडे ही मेरे को एक आंटी ने, जब हम निकल रहे थे तो बोला कि रूपा तुम ना सुबह शिव मूर्ति सेवा पे आया करो। एंड इट वॉज द लीस्ट एक्सपेक्टेड थिंग, क्योंकि शिव मूर्ति की सेवा इज नॉट वेरी इजीली सेड देन डन, कि तुम जाके हाँ बोल दो जी कि मुझे शिव मूर्ति की सेवा करनी है। एंड शी सेड अच्छा आंटी, आई कुडंट बिलीव हर कि शी इज टेलिंग मी कि तुम शिव मूर्ति की सेवा के लिए आया करो। एक मंडे निकल गया, अगले मंडे आई कुडंट गेट इनफ करेज कि मैं उठ के जाऊं शिव मूर्ति की सेवा करने के लिए। मुझसे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बट फिर थर्ड मंडे को उस मंडे फिर मुझे आंटी से डांट पड़ेगी, तुम्हें बोला ना कि शिव मूर्ति की सेवा पे आया करो। अच्छा हाँ जी, अगले मंडे मैं पक्का आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। और उसके बाद से जब मैं मंदिर गई हूँ तो हम टाइम पे पहुंच गए थे, अभी शिव मूर्ति की सेवा स्टार्ट नहीं हुई थी। एंड इट वाज सो कि जब सेवा स्टार्ट होती थी उससे पहले सब लोग खड़े हो जाते थे वहां पे, ब्रासों से मसाज होती थी सारी। उसके बाद कपड़े से सारी ब्रासों उतार के फिर रबिंग होती थी, और सब लोग फिर पूरी जैसे एक परिक्रमा कर लेते थे हम लोग। एज गुरुजी वुड विश इट, उस दिन मेरे को जहां खड़े होने की जगह मिली ऑन द फर्स्ट डे ओनली, इट वाज ऑन द राइट साइड, शोल्डर साइड, पीछे शिव मूर्ति के पीछे। एंड दैट वाज फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड द सेवा। और आस्ते आस्ते करते करते में पूरा हम लोग गोल घूमते गए, और उसके बाद में पूरी शिव मूर्ति सेवा हो गई और रबिंग भी हो गई अच्छे से, सब कुछ हो गया। एंड विद इन आई थिंक 3 और 4 वीक्स मेरे को पता ही नहीं लगा कि मेरी शोल्डर की फ्रोजन शोल्डर की पेन कहाँ गई, एंड इट जस्ट टोटली वैनिश्ड। और उसके बाद से गुरुजी ने इतने मजे लगा दिए कि एक के बाद एक मंदिर का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां उन्होंने सेवा नहीं कराई। ऐसे ही मन में ख्याल आता था कि मुझे यहाँ सेवा करनी है, और नेक्स्ट वीक कोई ना कोई बुलावा आ जाता था सेवा करने के लिए। ऐसे ही हम लोग किचन के बाहर बैठते थे लंगर करते, तो मन में आया कि गुरुजी ये सब आंटियां ऐसी टोपी पहन के घूमती है ना, व्हाइट किचन की आंटियां, मुझे भी पहननी है। ऐसे मन में बच्चों की तरह तुम्हारे मन में कोई ना कोई डिमांड आ जाती है, जैसे तुमने अपने पापा को बोलना है कि मुझे भी करना है। तो जस्ट सो हैपेंड कि किचन की जो आंटी थी उन्होंने हमें बोला
कि हम समर हॉलीडेज आ रहे हैं, तो हमारी बहुत सी आंटी है ना छुट्टियों के लिए जा रही हैं, तो आप लोग सेवा करना चाहोगे थोड़े टाइम के लिए जब तक वो वापस आएंगे? आई तो गॉट वेरी एक्साइटेड। मैं कही हाँ जी आंटी हम करेंगे। तो जैसे कोई तब उन दिनों में इतनी ज्यादा संगत नहीं होती थी, तो 3-4 बजे तक सब वाइंड अप भी हो जाता था। हमने कहा ठीक है आंटी हम करेंगे, सिर्फ यहाँ 2-3 घंटे के लिए आ जाना, फिर उसके बाद तो हो ही जाता है, संभल जाता है। आई स्पोक टू माई डॉटर, मैं कहा इस तरह से किचन सेवा के लिए आंटी कह रही है हम चलो क्या। शी ऑल्सो गॉट वेरी एक्साइटेड। तो हम लोगों ने अगले थर्सडे से किचन सेवा में जाना शुरू कर दिया, और वो पता ही नहीं लगा कब से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे टर्न आउट टू बी द होल डे। से सुबह पहुंचते थे वहां से, रात को फिर लंगर प्रसाद करके वहां से आना, पूरा किचन वाइंड अप करके लंगर प्रसाद करके फिर हम लोग घर आते। पूरा दिन कैसे निकल जाता था किचन में, इतने प्यार से सब लोगों ने सेवा करनी, कोई मैं तू कुछ नहीं। और किसी को कुछ ईगोज नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब लोग मिलजुल के बड़े प्यार से सेवा करते थे। तो उन्हीं दिनों में ही हमारे किचन के आंटी हैं, उनकी शी पास्ड अवे एंड आई वाज क्वाइट अटैच्ड टू हर। वी लाइक्ड हर सो मच, एवरीबody इन द किचन लव्ड हर अ लॉट एंड शी वाज वेरी स्वीट, लाइक अ गिवर, लाइक प्यार से सबसे बात करना, और सबको किसी को जो नहीं आता उसको सिखाना बताना सब करके। और मेरे माइंड में हमेशा वो रहती थी, एंड आई ऑलवेज थॉट कि कितनी शी इज सो हम्बल एंड शी इज सो नाइस, इंसान को ऐसे ही होना चाहिए। ऑलवेज एट द बैक ऑफ माई माइंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग लाइक दैट ओनली। फिर उसके बाद मुझे पेंट्री की सेवा भी मिली, तो पेंट्री में ऐसे एक दिन मैं बाहर आ रही थी, इट वॉज अराउंड 4 o'clock आफ्टर फिनिशिंग द पेंट्री सेवा, गोइंग टू द वॉशरूम, तब वॉशरूम पीछे थे। तो मैं जैसे ही बाहर आ रही थी तो एक आंटी वहां पीछे के गेट से अंदर आ रही है, और मुझे फॉर ए सेकेंड वो आंटी में वो किचन आंटी की झलक नजर आई, द वन हु पास्ड अवे, एंड शी वाज वॉकिंग इन फ्रॉम देयर। और आते ही वो मुझसे एकदम से लिपट गई, एंड आई ऑल्सो हग्ड हर, बिकॉज मेरे माइंड में वो चल रहा था कि ये वो वाली किचन वाली आंटी कहाँ से आते हैं, वो आ रही हैं। एंड वी बोथ हग्ड ईच अदर। बहुत टाइम तक हम लोग दोनों एक दूसरे को कस के पकड़ के हग करके खड़े रहे वहां पे। और बहुत देर के बाद में जैसे इंसान को रियलाइज होता है कि क्या हो रहा है आसपास, क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, फिर हम लोगों ने एक दूसरे को जय गुरु जी करा। एंड फॉर अ सेकेंड मैं बिल्कुल मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई व्हेन आई सॉ हर, बिकॉज शी हैड द सेम ऑरा, सेम फेस, सेम काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग अप, एवरीथिंग वाज सेम। एंड देन आई टोल्ड हर, मैं कहा आंटी आप यहाँ कैसे? जी सर नहीं, मैं क्या बताऊं आपको, मैं को कल रात को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। मैं मंदिर की सीढ़ियों में बैठी थी और गुरुजी ने मुझे बोला कि वो आंटी को जाके तू हग करना और प्यार करना, तेरे को बहुत सारे सवालों के तेरे जवाब मिलेंगे। और मैं गुरुजी से सुबह से उठी यही पूछ रही हूँ कि मैं वो आंटी को कहाँ ढूंढूंगी, वो आंटी मुझे कहाँ मिलेंगी, मैं तो उनको जानती भी नहीं, ना ही मैंने उन्हें कभी देखा है। और कहती जैसे ही मैं गेट के अंदर आ रही हूँ तो आप इधर आ रहे हो, तो गुरुजी ने मुझे आपका ही चेहरा दिखाया था। उनका अच्छा आंटी, चलो फिर एक और हग कर लेते हैं, आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, मेरे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने तो अब वो आंटी समझ के आपको हग किया। चलो। एंड जैसे कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि गुरुजी ने मेरे इतने सारे, एक वो हग्स जो हम लोगों ने करी 5 मिनट, उसमें मेरे कितने कष्ट काट दिए और कितने मेरे को सवालों के जवाब दे दिए मुझे मार। एंड बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन द मिडल ऑफ द सेवा, मैंने कहा आंटी ठीक है, फिर हम मिलते रहेंगे, आप आते हो हर सैटरडे को आते हो मंदिर, तो हम हर सैटरडे को मिला करेंगे। जैसे नहीं मैं तो सैटरडे को आती नहीं, मेरी सेवा ही नहीं है, मैं तो सेवा करती भी नहीं हूँ, आई एम फ्रॉम द संगत ओनली। आज तो मेरे को जैसे गुरुजी ने भेजा ही आपको मिलाने के लिए था। मैं कोई बात नहीं आंटी, अब जब भी आओगे, जब भी सैटरडे को आओगे, मैं सैटरडे को इधर ही होती हूँ, तो लेट्स मीट अप एंड फिर हम सत्संग शेयर करेंगे। तो एक आधा उसके बाद मुझे फिर वो मिले, बट देन आई गेस उनको गुरुजी का जो भी आदेश था उसके बाद वो नहीं मुझे मिले।
इसी तरह से जब गुरुजी को मैंने बोला एक बार कि गुरुजी, जैसे गुरुजी के, हम लोगों को लगता है कि गुरुजी चले गए हैं, लेकिन गुरुजी तो कहीं गए नहीं है, यहीं पे ही हैं। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी, आप तो कहीं गए नहीं हो, और ऐसे ही पता नहीं क्यों लोग कहते रहते हैं कि आप नहीं हो, नहीं हो, मुझे तो आप हर जगह नजर आते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें। जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।